चलिए, 3 बात है जो बताना है, ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा। बात नंबर 1 है, नहीं, पहली बात वो है इमेजिनेशन। क्या हुआ? ये इमेजिनेशन के साथ समस्या क्या, जरा समझिए। दुनिया में ना 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे मूर्ख। कितने किस्म के? एक बुद्धिमान, दूसरे मूर्ख। बुद्धिमानों के साथ क्या होता है, वो तथ्यों पे बात करते हैं, ठीक है ना। किसी बुद्धिमान आदमी से आप क्या करिएगा, बात, तो किस पे बात करेगा, तथ्यों पे। क्या तथ्य मतलब बात क्या है? जैसे कोई बुद्धिमान आदमी आपसे नाराज हो गया तो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है तुम मेरे क्या हो, हाँ बताओ बात क्या है, क्या हुआ, नहीं कुछ तो हुआ होगा, तो क्या हुआ। तो लोग तथ्य पे क्या करते हैं, बात, हाँ अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये मुझे बुरा लगा इसलिए मैं, अच्छा तो बोलता है नहीं ये ऐसे हुआ, ये इस प्रकार से हुआ, ऐसे हुआ, और एक दूसरे को समझते हैं और फिर मामला क्या हो जाता है, सेटल। ठीक, ये किसका लक्षण हुआ, बुद्धिमान आदमी का। दिक्कत है इनकी जनसंख्या बड़ी कम पाई जाती है, अधिक तादादों में क्या पाए जाते हैं, मूर्ख। वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से कल्पना कर लेंगे कि मुझे क्या हुआ, प्रॉब्लम, इसके लिए क्या है जिम्मेदार, और इसे डिस्कस करने का मतलब, और अपने हिसाब से फिर डिसीजन भी ले लेंगे। ठीक से बैठो, फिर अपने हिसाब से क्या ले लेंगे, डिसीजन भी ले लेंगे, यानी कल्पना में कर लेंगे, कल्पना ही। खास करके ये प्रॉब्लम किस में देखने को मिलता है पता है, संबंधों में। संबंध में एक अगर मूर्ख आदमी है, वो क्या करेगा, अपने हिसाब से कल्पना कर लेगा, और कल्पना करके बना लेगा, ये क्या है, प्रॉब्लम, ये क्या है, प्रॉब्लम है। कल्पना करके अपने आप से बना लेगा कि ये क्या है, प्रॉब्लम, हाँ कुछ हो नहीं सकता, और मुंह बनाएगा, दूर हटो, ये करो वो करो, आप मुझे क्या हुआ, अरे तुम नहीं समझो, नहीं नहीं क्या हुआ, नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ नहीं समझोगे, अच्छा बताओगे तो नहीं समझ में नहीं आएगा। लग रहा है कि जैसे कि नहीं आइंस्टीन अपना कोई इक्वेशन बता रहे हैं, जो आम आदमी क्या कर पाएगा, समझ समझ नहीं सकता। अरे कौन सा ऐसा तुम यानी कि क्या बता रहे हो कि नहीं कोई रॉकेट साइंस बता रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धिमान आदमी की क्या होती है लक्षण, इसीलिए बोला जाता है ना कि देखिए बुद्धिमत्ता ना संबंधों को अच्छा बनाती है। अगर आप क्या बनते हैं समय के साथ बुद्धि, तो ये आपके संबंधों को क्या बनाती है, क्योंकि वहां पे फिर क्या होगा, म्यूचुअल डिस्कशन होगा कि हाँ भैया ये क्या है हमारे संबंध में, समस्या, हाँ चलो समस्या क्यों है, नहीं कौन सही और कौन, कि अपना से अपना तो गलत नहीं होता है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा करना होता है, मुझे ऐसा चाहिए, कि मुझे 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 क्या होता है, जो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक बात होगी ना, मुझे चाहिए तो एकदम माँ फालतूगिरी है ना, मुझे मुझे मुझे, ये तब बोलो जब संबंध में क्या हो, ना हो, जो हो तो मुझे हटाओ हमें, दो क्या होता है फर्क, नहीं आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो, वहां पे बोल सकते हो कि ना मुझे, और जैसे आप किसी एक पर्सन से कांटेक्ट में हो, रिलेशन में हो किसी भी फॉर्म में, तो अब मुझे नहीं, अब बात क्या है, हमें नहीं है। जैसे देखिए ये मार्कर अकेला है तो बोल सकता है ना मुझे ऐसा करना है, लेकिन जब ये मार्कर इस मार्कर के साथ है तो इसके ये बोलेगा मुझे करना, उससे कुछ बात बनेगा, बात तो ये होगा ना हमें कैसे करना है, नहीं हमें कैसे करना है, तब ना जाके आपस में क्या बैठेगा, संबंध सही से बैठेगा, हमें।
और मूर्खों की एक और, उनको डिस्कशन करने के लिए बैठाओ कि देखो ये समस्या ऐसे करना चाहिए, नहीं होता नहीं है। होने के लिए होता सब कुछ है, आप करना नहीं चाहते हैं। एक बड़ा एक दलील नहीं, हम करना चाहते हैं लेकिन होता ऐसा होता ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्या है जीवन का? झूठ। अगर ये कभी लगे ना आपको कि हम करना चाहते हैं लेकिन होता, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा 10 काम है जो आप करना चाहते और वो हो भी जाता है। नहीं, बात यहां आना चाहे, आ गए कि नहीं आ गए? करना चाहे तो हो गया ना, कि नहीं हुआ? कुछ कहीं से मंगा के खाना चाहे, खा लिए कि नहीं खा लिए? नहीं। तो वैसे भी अगर आप तरीके से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए कि नहीं पढ़ लीजिएगा, है ना? अब पढ़ाई को लेके भी क्या है ना, पहले तो सिंपल साधारण सी बात है, क्या पहले तो आपको रुचि विकसित करनी होती है। नहीं, मुझे पढ़ना क्यों है, अब वो सब छोड़िए, रुचि उचि नहीं, सबसे पहले ना थोड़ा अपने अंदर स्वाभिमान विकसित करना होता है, आत्मसम्मान विकसित करना होता है। जिस आदमी का आत्मसम्मान मर गया वो कभी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि जिंदा आत्मसम्मान क्या बोलता है कि मुझे अपने पैरों पे क्या होना है, खड़ा। नहीं, तो जिसका आत्मसम्मान जिंदा रहेगा भाई वो पढ़ेगा ना, कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे पढ़ना है, मुझे महान बनना है, मुझे सही बनना है। जिसका आत्मसम्मान ही मर गया हो, जो आदमी अंदर से ही मरा हुआ हो, उसे फिर आप कुछ ठीक विक नहीं कर सकते। अलग अलग प्रजाति मिलेगा, खास करके ये प्रजाति आपको महिलाओं में ज्यादा मिलेगा, मैं जितना गौर किया हूँ। बाद बाकी आप लोग बताइएगा कि ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं पूर्ण रूप से गलत हूँ। महिलाओं में मैंने एक चीज देखा है, खास करके किस दिन? उपवासों के दिन। पहले तो खुद क्या कर लेगा? उपवास। और उसका पूरा घमंड है कि नहीं हम सामने वाले के लिए कर रहे हैं। पहले तो ये मुझे समझ में कभी नहीं आता है, मेरे ना खाने सामने वाला क्या भला हो सकता है? क्वेश्चन बनता है, मैं ना खाऊं इससे सामने वाला का भला होगा? ऐसे पूरा देश ना खाए, एक दूसरे का भला हो जाएगा? नहीं। ये जो हर सप्ताह ये लोग उपवास करता है और कम खाता है खाना, इसका नतीजा पता है क्या है? महिलाओं में खून की कमी। खून की कमी तो चिड़चिड़ापन, और बुद्धि काम करता नहीं। अब उन लोगों को क्या कर दो, उपवास में ठूसने का व्यवस्था ना करो, नहीं फलाहार वगैरह, तो उनका अलग रहता है। क्या हम उपवास किए हैं, कोई फलाहार का व्यवस्था भी नहीं किया? ने बोला कौन था उपवास करने के लिए? कोई बोला था? कोई बोला था? आप उपवास करके आपको क्या लग रहा है कि आप दूसरे का क्या कर रहे हो, भला? असलियत में आप आदमी के लिए बर्डन बन रहे हो, क्योंकि उपवास के दिन आपका नौटंकी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं, सर दर्द कर रहा है तो माथ दर्द कर रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, सवेरे नींद आ गया, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो आपको लग रहा हो कि आप भला कर रहे हो। भला तो नहीं पता, लेकिन आप आदमी को क्या करोगे, उस घर के जितने भी जेंट्स हैं उसको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सब तुरंत ला दोगे। क्योंकि आप जिस जिस दिन उपवास करते हो उस दिन उसके लिए क्या करते हो, एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ाते हो। अगर आपका संबंध जहरीला हो जाए ना, तो लिखित में ले लो, आपको 35 क्रॉस करते करते हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आना निश्चित है। आपको लग रहा है कि नहीं आजकल क्या हो रहा है, कितना ज्यादा लोग में प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ये स्ट्रेस है। अब पुरुषों के मुकाबले, सॉरी महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा मर रहे हैं, इसका साफ साफ बात है कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सोर्स महिलाएं हैं, खास करके उपवास के दिनों में। ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर कुछ बोलो है उपवास, फलार कोई ना, ये वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा एक फालतू नौटंकी। और दूसरा, नहीं हम तो बच्चे के लिए हैं वरना हम कब के चले जाते, अभी भागो। ये तुम जो बच्चे के लिए हो कब के चले जाते नहीं, जो तुम्हारा डायलॉग है ना, ये तुम्हारे बच्चों को मार देगा एक दिन। भाई डेली उसके लिए स्ट्रेस बस्टर है ना। अब बच्चे पे कौन सा तुम उपकार झाड़ रहे हो? नहीं,
नहीं, बच्चे पे जैसे उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। बच्चे ने बोला था क्या पैदा करने? अब बच्चे तुम प्लानिंग करके भी नहीं है, कुल मिला के तुम्हारे हवस का नतीजा है वो बच्चा। अक्सर जो इंडिया में बच्चा क्या प्लांट बच्चा होता है क्या? प्लांट बच्चा होता तो क्या होता है, इसको स्कूल की, उसकी हेल्थ की, सब कुछ की व्यवस्था की जाती है ना भाई। प्लानिंग का मतलब ये होता है ना, जैसे एक्टर्स लोग हम सुनते होंगे, नहीं, उनका आता है रिपोर्ट, तो वो बच्चे प्लान करते हैं, हाँ ये बच्चा बड़ा हो गया, अब इसका देखभाल हो गया, अब स्कूल जाना शुरू कर दिया, अब मुझे एक और बच्चा करना है, ये करना है तो हाँ, इसका स्कूलिंग का, इसका यहाँ पे अंबानी के स्कूल में जाएगा, हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स, ये वो अंबानी का स्कूल भी है, वहाँ सारे 60 भी वहीं पढ़ते हैं, फिल्म एक्टर के बच्चे बच्चियां वहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के। हाँ, वहां पे 6 स्टूडेंट पे एक टीचर है, 1:6 रेशियो है, 6 स्टूडेंट पे एक टीचर। तो वहां पे वो क्या है, प्लांट बच्चा, क्या है, प्लांट बच्चा, ठीक है, देख लो कोई इशू तो नहीं, वो प्लांट बच्चा है। अक्सर जो बच्चा होता है ना, वो दो लोग के हवस का नतीजा होता है, और फिर फर्जी में बच्चे के ऊपर, नहीं तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे लिए उसके लिए कर रहे, अरे कौन बोला था करने के लिए, बच्चा के बोला था कि हमें जन्म लेना है ना। और फिर ऊपर से चोचला उपवास किए हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, फलार कोई नहीं रहा, अरे कौन बोला था तुमको उपवास करने के लिए, तुम्हें कैसे पहले नहीं, सबसे पहले बात ना, जो खुद का भला नहीं कर पाया ना, दूसरे को बोलना नहीं चाहिए तुम्हारे भले के लिए कर रहे, नहीं, तुम्हें कैसे पता कैसे भला होता है? अगर तुम्हें पता होता कि कैसे क्या होता है, तो तुम खुद का नहीं कर लिए होते। और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उन लोग पे आता है जो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका लिया है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। अरे जिसके भी रहना लेना पे डिस्कस तो करो, क्या समस्या है? नहीं ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं होंगे, हम ये करना चाहते नहीं होता है। अरे क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। 10 दिन तक ना खाना चाहो, देखते हैं कैसे नहीं होता है। 10 दिन तक नहीं खाओ, एक से एक फर्जी वाहियात तरीके का क्या लॉजिक। ये जो पता है, लोग को लगता है कि नहीं बाहर वाले कोई नहीं, जो परिवार के लोग होते हैं ना, एक से एक गवार, यही आपके तरक्की में सबसे बड़े बाधा हैं। ये आपके तरक्की में सबसे क्या बनेंगे, बहुत बड़े बाधा। ये अपना ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान देंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इनको बैठ के डिस्कस नहीं करना, इनको समझाओ तो इनको समझना नहीं है ना बात। थोड़ा इससे ऊपर उठिए। मैं ये नहीं बोलता कि परिवार को छोड़िए, वो रखने छोड़ने कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के समझदारी पे क्या दीजिए फोकस, नहीं अपना समझ बढ़ाइए। हाँ, देखते देखते वो सुधर गए, ठीक है, नहीं सुधर गए तो रो, आप जो नाम ही ले ही लिया कि हम सुधरना, छोड़ना क्या, रहने दो उसको। छोड़िएगा तो एक्स्ट्रा क्या रहेगा दिमाग पे, बर्डन। अगर आप किसी को, जो आपके साथ में है, जिसको आप अपना प्रेमी जन बोलते हैं, एक दफा आचार्य प्रशांत जी से प्रश्न पूछा गया था कि हमारे साथ वाले हैं उसका क्या करें, हम तो आपका वीडियो देखते हैं, वो आपका वीडियो देखना ही नहीं चाहते, तो क्या करें उनका, तो बोले रहने दो साइड में, अपना तुम क्या करो काम। हाँ, तुम्हारे बेहतरी को देखा देखी वो क्या हो गया, सुधर गया तो बात अच्छी है, और नहीं सुधरा तो कोई दिक्कत, सिंपल साधारण सामान्य सी बात। अब अगले बात पे आते हैं। हाल ही में पेरिस में क्या हो रहा है, ओलंपिक्स, पता ही होगा आप लोग को। पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा है, आप लोग को पता ही होगा ना, नहीं पता है? ओलंपिक्स सुने होंगे एटलीस्ट, पेरिस में भी ओलंपिक चल रहा है। अधिकतर जो क्या है, मेडल दो तीन कंट्री लाती है, चाइना, अमेरिका। अगर यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो पुरुष से ज्यादा मेडल कौन लाती है वहां पे, महिलाएं। इंडिया में नहीं लाती महिलाएं ज्यादा, कारण सानिया मिर्जा
वर्ल्ड लेवल की प्लेयर है, इंडिया में तो है ही, और अगर वर्ल्ड में 10 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन का क्या करिएगा आप बात, तो उसमें से एक नाम क्या आएगा, खास करके उनका जो गेम है स्पोर्ट्स है उसमें तो स्वाभाविक बात है उनका नाम शीर्ष में आता है। ये जब अब बैडमिंटन कोई खेलेगा या टेनिस कोई खेलेगा या फुटबॉल कोई खेलेगा या क्रिकेट कोई खेलेगा, साड़ी पहन के खेलेगा या सूट सलवार पहन के, क्या तो बोल दुपट्टा पहन दौड़ रहे हैं, क्या लेने, कैच लेने, नहीं दुपट्टा ना गिर जाए, कैच लेने के लिए क्या पर दुपट्टा डाल के दौड़ रहे हैं, नहीं करेगा भाई। बैडमिंटन टेनिस खेलेगा तो स्कर्ट ही पहनेगा, स्विमिंग करेगा तो बहुत छोटा कपड़ा ही पहनेगा, जिम्नास्टिक करेगा नहीं उसमें लेग्स वगैरह को स्ट्रेच करना होता है तो और छोटा कपड़ा पहनेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा कपड़ा पहने नहीं तो है क्या गंदा गंदा पहन रहा है। यहाँ पे कोई महिला लड़की छोटे कपड़े पहन के निकले नहीं कि देखो गंदा गंदा बात, छी छी, उसी छीछी के चक्कर में वो घर का बैल बन के रह गया, कभी वो ना स्पोर्ट्स खेल पाएगा, ना कभी कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर पाएगा, ना अच्छा साइंटिस्ट बन पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे संस्कृति को बचाए रहो, कौन बोल नहीं पहली बात तो गवार आदमी तुम्हें संस्कृति पता है संस्कृति क्या होता है, संस्कृति मतलब क्या, रहने ढहने का तरीका, और रहने ढहने का तरीका समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। नहीं, संस्कृति को बचाना है तो एक काम करो, झोपड़ी में रहा करो, क्योंकि भारतीय संस्कृति झोपड़ियों में लिखी गई है। नहीं, जिस जो सो कॉल्ड संस्कृति की बात कर रहे हो तो झोपड़ी से शुरू हुआ है ना, पक्का मकान मत बनाया करो, किस में रहो, झोपड़ी में। अब वहां पे रहोगे नहीं, क्योंकि वहां पे रहना बन नहीं रहा है, तो वहां पे संस्कृति में क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन, और जहां पे महिलाओं का ड्रेस चेंज करने की क्या की जाए बात, वहां पे इनसे मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता है ना बात। ये जो संस्कृतिवादी है, तो संस्कृति में तो कहीं नहीं लिखा है फोन यूज करना चाहिए, नहीं, आपकी परंपरा में कहीं से फोन इस्तेमाल होते आए नहीं, तो फोन वगैरह इस्तेमाल मत करो। तो ये जो हमारे देश की पता है महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही, खास करके स्पोर्ट्स में, हर फील्ड में, उसके पीछे रीजन यही है, ये जो सो कॉल्ड महागवार गलीच संस्कृतिवादी होते हैं, नैतिक धर्म के लोग, वो अपने आप को समझते हैं कि नहीं महिलाएं साड़ी पहन के बस घूमे, इसमें बड़ी धार्मिकता है, भले वो 7वीं फेल हो, लेकिन वो क्या है, धार्मिक। साड़ी पहन के पहली फेल महिला घंटा बजाने मंदिर में जाए तो धार्मिक है, और एक पीएचडी करके स्कर्ट पहन के देश में दुनिया में देश का नाम कर रहे हो महिला धार्मिक, और नहीं पीएचडी की है ना, पीएचडी साइड की बात है, साड़ी नहीं पहनी है ना, साड़ी पहनने से क्या सो होता है, धार्मिकता। एक दफा स्वामी जी कहाँ पहुंचे थे, स्वामी विवेकानंद, अमेरिका, तो उनका ड्रेस यही हुआ था करता था भगवा, तो लोग हंसने लगे, हे ही क्या पहना हुआ है, तो जब देखें बार बार कि मेरे तरफ देख के सब क्या कर रहा है, बोले इधर आओ इधर आओ इधर, क्या हुआ, पहने हो वही तो हंसी का कारण है। बोले महागवार हो, ये मैं अपने तरफ से इस्तेमाल करूं, उनका भाव यही रहा होगा। तुम्हारे देश में ना दर्जी आदमी को डिजाइन करता है, और हमारे देश में ज्ञान आदमी को डिजाइन करता है। अगर कपड़ा पहनने से आदमी क्या बन जाता है, धार्मिकता, तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ, दर्जी। नहीं तो दर्जी की पूजा किया करो, नहीं मंदिरों में दर्जी का फोटो लगाया करो। कपड़ा नहीं, अक्सर यहाँ पे है ना धार्मिकता किससे होती है, कपड़े से। ये जितने भी आस्था हो गए और जो चैनल पे बाबा आते हैं वो नॉर्मल कपड़ा पहने, जैसे हम लोग पहनते हैं ना, टी शर्ट पैंट, टी शर्ट लोअर, कुर्ता पैजामा भी नॉर्मल पहने, एक आदमी ना जाएगा उनका बात सुनने। उनका बात सुनने जाने की सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, उनका जो आडंबर है, यहाँ 5 लेपा 10-50 माला पहन लेगा,
4 में 10 को बजाने वाला को रख लिया और ढम ढम पीटे जा रहा है, ठीक, ढोल बजाया जा रहा है, 10 माला पहन लिया है, कुर्ता पजामे, एक प्रकार का आडंबर किया हुआ है, नहीं, एक नाटक, वो नाटक के कारण लोग जाते हैं। अगर नॉर्मल कपड़ा पहन के वो बात बोले, उनका बात इतना महागलीच और इतना अनसाइंटिफिक होता है, एक भी पढ़ा लिखा आदमी सुने ना। और उसमें बैठे भी कौन रहते हैं, एक से एक गवार। हाथरस में कांड हुआ ना, देख रहे हैं कितना घबरे का निशानी है। एक बाबा जी बोलते हैं कि मेरा चरण का धूल लेने आओ, लोग दौड़ने लगते हैं और लगभग 150-200 आदमी मर जाते हैं। तो इसी से अंदाजा लगता है, किसी का पांव के नीचे का धूल लेने के लिए 200 आदमी मर गया, तो वहां पे किस लेवल के गवार जाहिल बैठे होंगे, उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। तो यहाँ पे ना लगभग हर अगला आदमी, एक से एक जाहिल आदमी, वो कपड़े से धर्म को डिसाइड करता है। साड़ी पहने धार्मिक महिला, स्कर्ट पहन ली, शॉर्ट्स पहन ली, तो महिला क्या हो गई, अधर्मी। भले ये साड़ी पहनी को ढंग से बोलो कि ए से जेड तक लिखो, इनसे ना हो पाएगा। 10 इनसे देश के बारे में बात पूछ, जो नहीं हो पाएगा। इनको बोलो भारत के बारे में तू 5 सेंटेंस बस सही से लिख दो, 5 सेंटेंस हिंदी में ही चलेगा, 5 सेंटेंस भारत के बारे में सही से लिखो, या बोल ही दो सही से ही तुम व्याकरण के नियम के अनुसार, इनसे ना बोला जाएगा। दुनिया जहान का पूछिए न, कुछ पता नहीं होता है, फर्जी का धार्मिकता, एक से एक जाहिल लोग हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी चलाए रखा है। नहीं है तो हमारे देश कभी ओलंपिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके पीछे पता है जिम्मेदार कौन है, सो कॉल्ड धार्मिक लोग, जो अपने आप को बोलते हैं नहीं हम बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को छोटा कपड़ा पहनते देखते हैं ना, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। और ये अलर्ट होते हैं ना, ये घुर घुर के देख रहे होते हैं। एक बताता हूं मैं आपको शॉर्ट्स के बारे में। एक मैं शॉर्ट वीडियो देख रहा था, यानी कि ये शॉर्ट वीडियो अपने आप में बहुत कुछ काफी है बताने के लिए। जो शॉर्ट्स देख रहा था उसमें एक टेनिस प्लेयर थी या बैडमिंटन प्लेयर थी, उसको देख रहा था और एक पत्नी ने अपने पति से पूछा इसका जर्सी नंबर क्या है। बात कुछ ऐसा है, जो क्या होती है महिला स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन है शरीर से क्या होती है, फिट। और जैसे उछल कूद करेंगे तो क्या होगा, उनका जो क्या बोलते हैं ब्रेस्ट वाला पोर्शन होता है उसमें भी मूवमेंट होगा, नॉर्मल सी बात। ये सो कॉल जो धार्मिक लोग होते हैं, ये बैठ के वही देख रहे होते हैं गेम में, इसीलिए उसको जर्सी नंबर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जर्सी नंबर देख ही नहीं रहा था वो, कौन सी प्लेयर है, नाम क्या, उसका ध्यान ही कहाँ था। देखे है ना, ये जो बोलते हैं नहीं 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 छोटे कपड़े मत पहनो, इनका पूरा ध्यान ये क्या बोलते हैं अबव द नी बिलो द वेस्ट, बिलो द नेक अबव द स्टमक, ये 2 पॉइंट इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। बिलो द वेस्ट अबव द नी, बिलो द नेक अबव द डायफ्राम और स्टमक। पता तो तुम्हें भी है कि तुम कितने बार अंदर से राक्षस और जाहिल हो, लेकिन इन चक्करों में क्या होता है ना, कभी महिलाएं आगे नहीं मर पाती है। यहाँ किसी भी महिला स्पोर्ट्स पर्सन को लीजिए, उनके नाम पे अली जलील गाना बना दिया गया है। अब बिहार में तो गौरई की दिक्कत ही नहीं, सानिया मिर्जा को बिहार में जो भोजपुरी इंडस्ट्री कम बदनाम किया है, एक से एक उनके नाम पे क्या बना देता है लोग गाना। और उनका खेलने का टेक्निक कैसा है कोई लेना देना नहीं है। हर जो गेम होता है, टेनिस हो, आई थिंक बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल, इसमें सर्विस होता है, बास्केटबॉल वगैरह में जितना मुझे जानकारी सर्विस होता है। सर्विस क्या है, टेक्निक क्या है, शॉट्स कैसे मारती है, स्कोर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, रैंकिंग क्या है, उससे कोई खास लेना देना, ये ड्रेस कैसे पहनते बस उनसे लेना देना है।
और ये जो बात बोलते हैं उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया रहता है, एकदम महागवार, महाजाहिल, महाबाहियात आदमी सब। ठीक, अब आते तीसरे पॉइंट पे। मैं लगभग बहुत सारे पेरेंट्स से क्या करता हूँ, मिलता हूँ, नहीं मिलता हूँ, नहीं वही मिलते हैं, बोलते हैं बच्चे हमारी क्या नहीं सुनते हैं बात। मैंने कल बताया भी थी आपको, कल बताया था आपको, ठीक है। आप में से सब अपने पिता को भरपूर अंदर से बहुत सही तरीके से जानते हो, नहीं उनका वो पक्ष जानते हो जो आपके अलावा दुनिया में और कोई नहीं जानता है। और जब उस सारे पक्ष को, ऊपर का इमोशन का लाड़ लपेट हटा के अगर देखोगे ना सारे पक्ष को, तो हकीकत यही है कि दुनिया का 99% आदमी अपने पिता की तरह कभी बनना नहीं चाहता है। हाँ, कोई अगर हो जो बनना चाहता हो तो भाई बड़े सौभाग्यशाली हो, नहीं तो हकीकत यही है। अगर अपने पिता के सब एंगल को देखो, ये नहीं कि बस एक ही, हर एंगल को देखो, तो आपको लगेगा कि नहीं, कभी उन्हें, आपने उन्हें बेईमानी करते भी देखा है, ठगते भी देखा है, दूसरे को मूर्ख बनाया जाता है, कैसे है दूसरे कैसे मूर्ख बनाया जाता है वो भी देखा है, नहीं कैसे रिश्तेदारी में हिसाब तौल, कि वहां पे वो बुआ जी के घर से 150 का साड़ी आया, हम भी 175 का साड़ी दे देंगे। इस प्रकार की छोटी छोटे मुद्दे पे सोचते भी देखा है। और इन चीजों को देखो और आप थोड़े समझदार बन जाओ तो आप कभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहोगे। तो दुनिया की 99% आबादी अगर जो समझदार हो तो कभी अपने पिता की तरह बनना, हाँ कोई बनना चाहेगी तो बहुत क्या है, सौभाग्य। तो भाई वो आदमी देखता है कि इस आदमी का बात सुन के ना ऐसा ही बन जाएंगे, और उसे ऐसा बनना, तो आपका बात क्यों सुनेगा? नहीं है बात, मैं आपको पसंद ना हूं, मेरे जैसा आपको ना बनना हो, तो आप मेरा बात क्यों सुनोगे? नहीं, इसका बात सुन के इसी आदमी की तरह बन जाएंगे जैसा मुझे बनना है, नहीं तो मेरा बात क्यों सुनिएगा भाई, सिंपल सा रीजन है ना। ऐसे ऐसे मैं लोग को देखा, अपने बेटे को क्या बोलते हैं कि नशा मत करो, ये जब बोल रहे हो तब वो गुटखा खा रहे होते हैं। यानी पिता गुटखा खाते हुए पुत्र को बोल रहा है नशा करना बुरी बात है। अब वो पिता किस हद तक उनके बातों को फॉलो करेगा, अंदाजा लगा लीजिए। सॉरी, पुत्र किस हद तक अपने पिता के बातों को फॉलो करेगा, क्यों करेगा? कोई सेंस बनता है इस बात का? कल उसने देखा था कि मेरा बाप शराब पी के मेरी माँ को पीट रहा था, अब वो मुझे बोलता है कि संस्कारवान व्यक्ति कैसा होता है। अगर संस्कारवान व्यक्ति तुम्हारी तरह होता है तो भाई उस वैसे हमको नहीं बनना है। बोलते पढ़ता नहीं है हमारा बच्चा। अरे आपको देख के वो खाना सीख गया, चलना सीख गया, बोलना सीख गया, कपड़ा पहनना सीख गया, रहना सीख गया, हर जगह झुक के प्रणाम करना सीख गया, किस तरीके से किससे बात किया जाता है वो सीख गया, नशा सीख गया। तो पढ़ना कहीं नहीं सीखेगा? आप कभी किताब उठा खोल के पढ़िए, नहीं है बात। आप भी क्या करिए, किताब उल्टाइए और खोल के, आपको देख के पढ़ना भी क्या कर जाएगा, सीख जाएगा। नहीं सीख जाएगा? जब इतना कुछ सीख सकता है तो पढ़ना क्यों नहीं सीख सकता? इनको बोलो पढ़ने के लिए, नहीं वो हो नहीं पाएगा। अधिकतर की हम बात कर रहे हैं, कोई गिना चुना हो तो उसकी बात नहीं है, अधिकतर की बात कर रहे हैं हम, उनसे वो हो, लेकिन बच्चे से पूरी अपेक्षा है पढ़ने का। अक्सर माता पिता अपनी अधूरी कामना अपने बच्चे से पूरा करना चाहते हैं कि मैं नहीं बन पाया तुम बन जाओ। अरे क्यों बनेगा वो? नहीं, मेरा बात नहीं मानता। क्या आप अपने माता पिता का हर बात मानते थे? तो आपका बेटा आपका पूरा बात क्यों मानेगा? है ना। मैं बोलूं कि मेरे स्टूडेंट मेरा बात नहीं मानते, अरे मैं ही अपने टीचर का बात नहीं मानता था, तो मैं किस हिसाब से अपेक्षा करूं कि मेरा स्टूडेंट मेरा बात माने? नहीं है बात। तो ऐसा बड़ा खोखला चीज सब है। क्या सोचिएगा ना आप, थोड़ा सा अगर देश दुनिया के बारे में सोचिएगा, फिर से ट्रेन हादसा हो गया झारखंड में। अभी मैं देख रहा हूँ कि लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, फिर से आजकल में ट्रेन हादसा हो गया झारखंड में।
और रेलवे वाले का कोई कुछ नहीं। दिल्ली में एक राव आईएएस स्टडी सर्कल करके कोचिंग संस्थान है, वो अपना कोचिंग बेसमेंट में चलाते थे। बेसमेंट में सीवर जो होता है, नाला, पाइपलाइन फट गया, 3 बच्चे की मौत। जहां पे क्या पढ़ाया जाता है, आप कैसे राज्य को चलाइएगा, वहीं पे नियम फॉलो नहीं होता है ना बात। मैं हूं या कोई भी हो भाई, सिंपल सा इतना मुझे इतने में समझ में आया है कि दूसरे को प्रवचन देने से पहले क्या है, वो बात खुद में क्या करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्रवचन मत दो। हाँ, आपको समझाना है समझा दो, मानना ना मानना उस पे है, जबरदस्ती मत करो। ये फालतू गिरी है, आपके जबरदस्ती करने से उसमें कोई सुधार आने वाला नहीं। और अगर आप उसको खुद में इम्प्लीमेंट करिएगा और उससे दिखेगा कि आप में बेहतरी हो रहा है, आपका देखा देखी वो भी इम्प्लीमेंट कर लेगा। ये जितने भी अज्ञानी गवार जो क्या होते हैं बाबा, उनके सत्संग में अक्सर महिलाओं को पाइएगा, क्योंकि महिलाएं भी अक्सर भारत में क्या अनपढ़, एक गवार और दूसरा गवार, श्रोता भी गवार वक्ता भी गवार, गजब लेकर जोड़ी बनता है। एक से एक फेकुचन, कुछ भी बोला जाता है। यहाँ शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो इससे नौकरी लग जाएगी। तो वो जो लोग अपना लाइब्रेरी में बैठ के वो जो लोग अपना लाइब्रेरी में बैठ के क्या कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्जी कर रहे थे नहीं। एक आध टंकी मंगवा लेते हैं और पाइप पकड़ के शिवलिंग पे, आता है ना टंकी, सरकारी टंकी लो और पाइप पकड़ के शिवलिंग पे क्या दो, नहीं कहीं बेलपत्र का। हाँ, एक से एक जाहिल भरी बातें। वहां पानी चढ़ाने से ये होता है, वहां पानी डालने से होता है, अरे वहां कहीं भी पानी डालो कुछ नहीं होता है, पढ़ने से होता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतने जो बाबा बाबा बता रहे होंगे ना आपको चमत्कार, उसमें 100% फर्जी होता है। जिसकी जॉब लगी उसकी कभी जॉब नहीं लगी रहती है। दिक्कत है कि वेरीफाई करने को जाता है। अभी हम लोग का छोटा सा स्तर है, तो मैं कुछ बोलूंगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो। और यही अगर 500 की भीड़ होती है, मैं कुछ बोल देता तो आप में से कौन आता वेरीफाई करने, कोई नहीं आता। आप क्या मान लेते हो, वही बात क्या है। अब वहां तो लाखों की भीड़ होती है, कुछ भी फेंक दो, किसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्यों नहीं करना है पता है, इसलिए वेरीफाई नहीं करना है कि बाबा जी पे डॉट है, ये उसने देखा कि इसने क्या किया, शिवलिंग का पूजा, कुछ चमत्कार हुआ, और हम भी काम चोर रहे हैं, हमें भी किसका इंतजार है, चमत्कार का। तो डालो लोटा, होगा चमत्कार, निकलेगी एसएससी नहीं। तो ये जो होते हैं ना, इन लोग कुछ खुद करना है, मेहनत पे भरोसा नहीं है। और जिसको मेहनत पे भरोसा नहीं है मतलब क्या है, कामचोर। उसको किस पे भरोसा है, चमत्कार। और ये जो लोग बैठे रहते हैं ये जो चैनलों पे, इन्होंने लगभग कुछ खास किया नहीं होता है, और ये लगभग आम परिवार में हर घर की कहानी है। जो आम भारतीय है उसमें हर घर की कहानी है ये। इस प्रकार कुछ बाबा जी को वहां पे सुमिरन भजन चलते रहता है। और वो लोग को बोलिए कि नहीं, क्लाइमेट चेंज को लेके धरती बर्बाद हो रहा है, चलिए जरा बात करते हैं, थोड़ा सड़क पे जरा लोगों से बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हम तो भैया साधु हैं, भक्ति भजन में लीन है। बस आप ही लोग के चक्कर में पूरा देश बर्बाद है, समझ रहे हैं ना। महिला आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, महिला को यहाँ गाय बना दिया गया है। शादी विवाह में जाइएगा ना लड़की, तो पता है लड़की के पिताजी क्या बोलेंगे, अक्सर दिया जाता है, हमारी बेटिया तो गाय है, गाय बोलती, यानी कि मुंह उठा के ज्यादा तेजी से, क्योंकि है गाय इसीलिए बैल को जन्म देती है। इंसान होती तो बेटा भी क्या होता, और जो बेटा बैल की तरह है, क्यों है, क्योंकि माता जी गाय है, तो बेटा बैल ही होगा ना। नहीं है बात, नहीं ये उसको उसको लगता है अपने आप में कि बहुत महान बात कर रहे हैं।
हमारी बिटिया ना, हमारी बिटिया क्या है, गाय है, एकदम गाय बेचारी, यानी कि बड़ा धीमे धीमे बोलती है। और फिर यही गाय क्या करवाते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो इतना होता है पुरुषों का, उसमें कहीं ना कहीं योगदान किसका है, महिलाओं का। एक और बात है महिलाओं में जो बड़ा खतरनाक है पुरुषों के लिए, पूरा समाज के लिए, उनको कितना भी खरीद दो मन ही नहीं भरता है। आप गौर किए होंगे, महिला कोई माने ना माने, मुझे कोई बोलता है कि नहीं ये बात असत्य है, मत मानो तुम, जो सत्य है सत्य है, तुम तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है। मैं बोलूं ये पीला मार्कर है, मैं नहीं मानता ये लाल है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये लाल है तो लाल, आप मानो ना मानो। आप पाए होंगे एक पुरुष हर शादी में लगभग 5, 7, 10, 15, 20, आम आदमी तो लगभग हर एक शादी में सेम ब्लेजर में काम चला लेता है, लेकिन महिलाओं को हर अगले शादी में नया साड़ी चाहिए। इसका हर शादी, ये 10 शादी से वही ड्रेस ले रहा है, चल जा रहा है इसका काम, लेकिन उसको हर शादी में नया चाहिए। क्यों नहीं, ये तो पुराने शादी में पहने थे ना, इस शादी में ये नया वाला, इस शादी में ये नया वाला। उनकी सज्जा सजावट में पुरुषों की आधी कमाई क्या हो जाती है, खत्म। फिर वो बेचारा भर दिन मर मर के कमाएगा और फिर हार्ट अटैक आएगा, फिर मरेगा वो है। तो यही कुल मिला के क्या है बात। चलिए।